हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर इरिटेरिया करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो इरिटेरिया करंट अफेयर्स में फटाफट 100 के नाम से दिया गया है। ठीक है, इसमें हमें अगस्त 2023 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शंस मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का यूपीए अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका महादेश का पहला देश पेरू बना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी में पिछले एग्जाम जो हुआ था टीआरई टीचर का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? वह शहर लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? यह यूएई की राजधानी अबू धाबी में किया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन बना है? तो यह थाईलैंड बना है। और एशिया का पहला देश ताइवान था, और उसके बाद नेपाल। मतलब एशिया में अब तक नेपाल और ताइवान दो ऐसे देश थे जिन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड भी अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो 100वां देश पराग्वे बना है, और 99वां देश स्पेन है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो यह फ्रांस बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। जैसे कि आपको पता भी होगा, फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है। वहाँ पर सेक्स के ऊपर इतना ज़्यादा पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ समय पहले, मतलब 2022 से पहले तक ये कहानी थी वहाँ पर कि यदि किसी लड़की का एज 18 साल से ज़्यादा है तो वह एबॉर्शन करवा सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जा करके एबॉर्शन करवा सकते हैं। हॉस्पिटल वाले उससे न कारण पूछेंगे, ना उनके पेरेंट्स के साइन लेंगे, ना ही उसे कोई पेरेंट्स बुलाने पड़ेंगे। लेकिन 2022 से पहले की स्थिति, 2022 में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके एक रूल निकाल के कर दिए कि जो 18 साल एज थी उसे घटा करके उन्होंने 13 साल कर दिए। यदि 13 साल से किसी की एज ज़्यादा है तो वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना एबॉर्शन करवा सकते हैं। उसके लिए किसी पेरेंट्स की साइन की या पेरेंट्स की सहमति की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जाकर के 2024 में फ्रांस इसे अपना संवैधानिक अधिकार लोगों को दे दिया है। वो कभी भी किसी भी एज में गर्भपात करवा सकते हैं। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? यह दुबई शहर में किया गया है। भारत के औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस है, जो हिंद महासागर का देश है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? यह रोमानिया में किया गया है। मनोरंजक कैनाबिस है, जिसे भांग कहते हैं अपने यहाँ, के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बना है जर्मनी। जैसे कि अपने यहाँ भी भांग पर प्रतिबंध है, भांग को नशीली पदार्थ माना जाता है, अब उसे यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूरोपीय संघ का देश जो जर्मनी, अब जैसे कि आप जानते भी होंगे, जर्मनी भांग का उपयोग को वैध कर दिया है। वहाँ पर भांग को आसानी से यूज किया जा सकता है। भांग को जो है मनोरंजक कैनाबिस भी कहा जाता है। ऐसा माना है दिया जाता है कि भांग खाने से खुशी मिलती है, शरीर में अचानक जो है दिमाग में खुशीपन का अनुभव होता है। कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो वह फ्रांस है। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? राउंडे घोषणा को जारी किया गया है। नेपाल ने किस शहर को देश की
पर्यटन राजधानी घोषित किया है वो पोखरा को। नेपाल अपने राज्य अपने एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्यटक ज़्यादा जाएंगे और वाकई में भी पोखरा एक खूबसूरत जगह है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? यह सऊदी अरब में किया गया। सऊदी अरब के जिद्दा में किया गया है। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटर नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? वो क्रिस ब्राउन बने हैं। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु जो पॉइंटर नीमो है वहां तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस ब्राउन। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? वो चीन द्वारा। कहने का मतलब चीन एक कार्यक्रम चला रहा है जिसे एक व्यक्ति एक फाइल OPOF 1 पर्सन 1 फाइल नाम दिया है, जिससे वो अपने देश के सभी व्यक्ति पर आसानी से निगरानी रख सके। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने हैं ओलेग कोनोनेंको, जो रूस के हैं, रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं और उसका रिकॉर्ड है इतना दिन तक अब तक अंतरिक्ष में कोई नहीं रहा है। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह है कामीरीता शेरपा ने, जो नेपाल की हैं। वो नेपाल के शेरपा हैं कामीरीता शेरपा, जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है और उनका यह विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? यह दुबई UAE में विकसित किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है, जिसका नाम है अल मखतूम। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरू किए हैं? वह देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने जिग नामक मुद्रा लॉन्च किया है। यहाँ से हमें विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से मिलेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? उसका नाम अग्निबाण है, जो भारत में बना है। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? यह 2028 में। इसरो द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च करेगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? यह IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे के द्वारा कैंसर की इलाज के लिए जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? वह इराह बनी है। इराह भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनेटिक AI टीचर इरिस को पेश की गई हैं? यह तिरुवनंतपुरम केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में पहला जेनेटिक AI शिक्षक, AI जनरेटेड शिक्षक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए शिक्षक या कह सकते हैं रोबोट पेश किया गया जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका नाम है इरिस। इरिस नाम का जो है सो पहला कह सकते हैं रोबोटिक टीचर या AI टीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीचर पेश किया गया है, बनाया गया है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? यह शुक्र ग्रह से है। नासा मैगलन मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजता है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविड नेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? यह WHO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? वह कंपनी है अमेरिका की क्रॉगिसन कंपनी। क्रॉगिसन कंपनी ने AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है जिसका नाम है डेविन। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और वह पहला ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक रोबोट है जिसका नाम है डेविन। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? यह मंगल ग्रह पर। कई बार मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए याद रखिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्योंकि नोटेक्स नामक एक ज्वालामुखी मिला है मंगल ग्रह पर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चांद के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? वह है चांगी 6, जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह कंपनी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने पहली सीएनजी बाइक घोषित की है, निकाली है, लॉन्च कर दिया है मार्केट में। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड ने लॉन्च किया है। आइसलैंड ने एक कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का पहला प्लांट बनाया है, प्लांट स्थापित किया है, जिसका नाम है मैमथ। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2047 तक, भारत 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक परमाणु ऊर्जा बनाएगा। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? यह CSIR मुख्यालय भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है उसे CSIR मुख्यालय भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? वह है काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई की हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बन गई हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बना है। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं चलाया है। दोनों का नाम है उपवन, एक का उपवन योजना, दूसरा का नाम है हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। और वृद्ध पेड़ को, या जो है आप कह सकते हैं कि बड़े पेड़ों को जो लंबे समय से हैं, उस पेड़ों को जो पेंशन देने का कार्य जो है, पेड़ों को पेंशन योजना जो शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट, जो पिछले साल शुरू किया था, ये भी याद रखेंगे आप। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किया है? तो यह राज्य है असम। खेलकूद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक किसे चुना गया? यह अभिनव बिंद्रा को चुना गया था। ऑनलाइन गेमिंग की प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? यह कर्नाटक सरकार ने। आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। डिजिटल डिटॉक्स पहल किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। यह ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह है पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफटी मिशन के लिए किसे चुना गया? एक गगन नारंग को चुना गया। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है और वह महाराष्ट्र का है। अमन शाह रावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? वह 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? वो 50 किलोग्राम में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे कोई पदक नहीं मिला है।
चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तो वह तीरंदाजी से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो अमेरिका ने किया है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले जो देश हैं वो अमेरिका है। अमेरिका के बाद चाइना है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा है। भारत 71वें पोजीशन पर हैं पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने में, और भारत ने 6 मेडल जीते हैं, जबकि एक भी गोल्ड नहीं है उनमें। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।